नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण के लिए परीक्षा जो है वो कल से शुरू हो जा रही है। अगले एक हफ्ते तक यह परीक्षा चलेगी और इसमें सभी छात्रों की परीक्षा इस बीच में हो जाएगी। 8 लाख से ऊपर छात्र इस पर अप्लाई किए हुए हैं। आप परीक्षा देने के लिए बाहर निकल रहे होंगे, किसी दूसरे शहर में आपका सेंटर होगा। कई लोग तो किसी दूसरे राज्य से आ रहे हैं, तो जो ज़रूरी दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना भी ज़रूरी है। तो इस परीक्षा में आप घर से बाहर निकल रहे हैं, उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। आपके खुद के एडमिट कार्ड पे देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर आपने इसका पालन नहीं किया या इसको ध्यान नहीं रखा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले लिखा हुआ है, अपने साथ ई प्रवेश पत्र सदैव रखें। यानी ये एडमिट कार्ड जो आपने डाउनलोड किया है ये आपके मोबाइल में भी होना चाहिए। इस ई प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखें तथा दिए गए निम्नवत आवश्यक निर्देश अक्षरतः अनुपालन करें। मतलब जैसा लिखा है उसी तरह से उसका अनुपालन करें। अक्षरता का मतलब यही होता है। तो कौन कौन से निर्देश हैं? निर्धारित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2.5 घंटे पूर्व पहुंच जाएं। अगर आपकी परीक्षा 9 बजे है तो आपको 2.5 घंटे पहले उस परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। 2.5 घंटे अगर पहले पहुंचेंगे तो आपका बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन अगर 1 घंटे से भी पहले 9 बजे परीक्षा, अगर आप 8 बजे तक नहीं पहुंचे परीक्षा केंद्र तो आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एग्ज़ाम में अगर आप बैठ गए तो जब तक पूरा पेपर ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक आपको बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इम्पोर्टेंट ये है कि मान लीजिए अगर आपकी परीक्षा का टाइम 9 बजे है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ठीक अभी तो 9 बजा हुआ है, अभी तो हम 8:15 बजे, 8:30 बजे, 8:45 बजे तक पहुँच जाएंगे। ऐसा नहीं है। बीपीएससी की इस परीक्षा में आपको 1 घंटा पहले ही पहुंचना है, नहीं तो आप वंचित हो जाएंगे परीक्षा देने से। अगला है उत्तर पत्रांक जो है ओएमआर सीट में निर्दिष्ट स्थान पर अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में अंकित 6 अंकों वाले डिजिट को लिखे। ओएमआर सीट में आपको अपना रोल नंबर लिखना है और किसी भी स्थिति में आप रजिस्ट्रेशन नंबर मत लिखिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रोल नंबर की जगह पर रजिस्ट्रेशन नंबर गलती से लिख के चले आते हैं। तो बहुत ही आराम से आपको बैठना है परीक्षा केंद्र में और ध्यान से रोल नंबर ही वहाँ पे लिखना है। रोल नंबर अंकन में गोलों को नहीं रंगने, त्रुटिपूर्ण ढंग से रंगने की स्थिति में ओएमआर रद्द किया जाएगा। इस तरीके के जो गोले बने हुए रहते हैं ऐसे, इसको पूरा काला करना है, इसको पूरा काला करना है। और इसके लिए जो पेंसिल होती है, एक मोटी वाली पेंसिल आती है ब्लैक कलर की, HB2 शायद उसको बोलते हैं, 2.0 बोलते हैं। HB ब्लैक की 2.0 शायद ऐसे ही है। उस पेंसिल का प्रयोग करें। पेंसिल नहीं, शायद यहाँ पे तो पेन आपको यूज़ करने के लिए बोला गया होगा। पेन का यूज़ करने को बोला गया तो पेन यूज़ कीजिए, ब्लैक कलर का पेन, और पेंसिल बोला गया तो पेंसिल। और यूपीपीएससी तो पेन के लिए बोलता है, ब्लैक पेन के लिए। और आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, एक गोले को रंग कर सही से अभ्यास करें। ये अभ्यास ई एडमिट कार्ड में दिया गया है। उसमें गोलों को, ये देखिए यहाँ पे पूरा आपका ये एडमिट कार्ड दिया गया है। यहाँ पे गोलों को रंगने का अभ्यास आप इसको कर सकते हैं। इस पूरे गोले को रंगना होता है। इसके बाद अभ्यर्थी उत्तर पत्रक ओएमआर सीट में किसी प्रकार के चिन्ह पहचान अंकित ना करें। उसे पत्र में व्हाइटनर, ब्लेड, इरेजर आदि का प्रयोग वर्जित है। वास्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर के लिए अभ्यर्थी उत्तर पत्रांक यानी कि ओएमआर सीट में अंकित अनुदेश के अनुसार प्रत्येक वास्तुनिष्ठ प्रश्न के विरुद्ध विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प को रखेंगे। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया, सब में गोले बने हुए हैं और क्या करते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। उनका आंसर सी है, उनको लगा आंसर सी है। अब उन्होंने क्या किया, गलती से बी को इन्होंने जल्दबाजी में कर दिया। जब बी को काला कर दिया और अगर पेन से किया है तो फिर ये तो चेंज हो नहीं पाएगा। फिर क्या कहते हैं कि इसके ऊपर ऐसे क्रॉस मार देते हैं।
ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। एक बार जो आपने भर दिया वही रहेगा आपका। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको इरेजर से या पेन उस ब्लेड से खुरच देते हैं, ये भी नहीं चलेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको भी रहने देते हैं, इसको भी कर देते हैं। तो ये सब गलत है। अब आपका प्रश्न ये गलत हो चुका है, इसको भी ही रहने दीजिए, इसको मत कीजिए। इस तरीके से काला कर देते हैं। उपरोक्त अंकित निर्देश का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को के उत्तर पत्रांक को अमान्य रद्द किया जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो उत्तर सीट है, ओएमआर सीट है, उसको आप अच्छे से भरें अथवा वो अमान्य घोषित कर दी जाएगी। आगे दिया गया है कि ओएमआर आंसर सीट में क्वेश्चन बुकलेट सीरीज जरूर भरें। ए सीरीज, बी सीरीज, सी सीरीज, डी सीरीज, इस तरह की सीरीज आती है, तो इसको ज़रूर भरना होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको ओएमआर सीट में इसको भरना है कि आपके पास कौन सी सीरीज़ की बुकलेट मिली हुई है। अब ऑफलाइन परीक्षा में ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। ऑनलाइन परीक्षा में दूसरी तरह की समस्याएं होती हैं, वहाँ पे दूसरी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो दोस्तों, आप सभी की परीक्षा बहुत अच्छी थी, अच्छे से हो, और सीपी स्मार्ट क्लासेस की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब परीक्षा में सफल हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।